नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी रामलला जन्मभूमि का परिसर रामनवमी पर उत्सव से सराबोर रहेगा। अयोध्या में रामनवमी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। सरयू घाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक, मंदिर से लेकर नदियों के घाटों तक हर तरफ राम नाम की गूंज है। प्रसाद बन रहा है। श्री राम को 56 भोग लगाने की तैयारी हो रही है। इस बार फिर अयोध्या में उत्सव की बारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव यानी कि रामनवमी को मनाने के लिए तैयारियां भव्य हैं। अयोध्या से लेकर मथुरा तक, काशी से लेकर मिर्जापुर तक हर तरफ रामनवमी की धूम है। रामनगरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। सरयू घाट से लेकर मठ मंदिरों तक उत्सव का माहौल है। हर तरफ धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। रामनवमी के उत्सव में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस बार भगवान के जन्मोत्सव को भी भव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारी है। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार भगवान के जन्मोत्सव पर भव्य झांकी का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं अन्य मठ मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु भगवान के आगमन के उत्सव में झूम रहे हैं। 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म होते ही पूरी अयोध्या में जय श्री राम के नारे गूंजते सुनाई देंगे। और इस पूरे उत्सव को देश दुनिया में प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। भक्तों को देने के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है, जो श्री राम को भोग लगातार वितरित किया जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार लाखों संख्या में भीड़ अयोध्या में आ रही है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और बहुत से श्रद्धालु अयोध्या में आ चुके हैं। हमारे साथ प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं राम जन्मभूमि की। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से राम जन्मभूमि में रामनवमी की तैयारियां चल रही हैं। गुरु जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इस वर्ष की तैयारी बहुत ही सुंदर ढंग से विस्तार पूर्वक बृहद रूप से चल रहा है। ये 2 तारीख को जिस दिन नवरात्र प्रारंभ हुआ है, उस दिन कलश स्थापन करके अब पूजा शुरू हुई है, जो अभी तक पूजा चल रही है। उसके बाद इस बार से हुआ है कि रामलला के 56 प्रकार के भोग लगे, तो वह 56 प्रकार के भोग जो है वो बन के तैयार है। कल इसको लगाया जाएगा और उसके बाद में यह देखेंगे मिल रहा कि सभी अयोध्या में सारे मंदिरों में इस प्रकार का जो उत्सव है वो राममय हो गया है। हर जगह राम ही राम दिखाई देता है। तो वहीं भगवान के जन्मोत्सव के दिन राम जन्मभूमि परिसर में भी बधाई गायन का आयोजन किया जाएगा। दूर दूर से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनकी व्यवस्था और सुरक्षा के लिए प्रशासन भी पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। यहाँ पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और जोनल सेक्टर में मजिस्ट्रेट में हम लोगों ने बांटा है और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी रहेंगे और पूरी व्यवस्था रहेगी हम लोग की। और पार्किंग स्थल भी हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा चिन्हित किया है और वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे भी आरटीओ डिपार्टमेंट से तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था है और पीएस सिस्टम भी है और हर एक जगह खोया पाया केंद्र हम लोगों ने बनाया है और उसमें डीओपीआरडी के लोग भी रहेंगे और पुलिस की ने भी अपना टीम बनाई है। चैत्र नवरात्र का आयोजन प्रचलित है। इसी में आज अष्टमी का दिन भी है। कल रामनवमी है और बीती रात से ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं मेला क्षेत्र में आने लगे हैं और अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। नदी तट पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रहे, इसके लिए जल पुलिस, फ्लड पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें भी हमारी लगी हैं। रामनवमी की धूम और उसकी तैयारियों में पूरी अयोध्या सराबोर है। हर तरफ राम की गूंज है। हर मंदिर राममय है। भक्तों को राम के जन्म का इंतजार है। एक बार फिर उत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। अयोध्या से बीएस लाठी की रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं रामनवमी को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसको लेकर मिर्जापुर में अष्टमी के दिन यानी कि आज विशाल मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। ये भव्य यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पूरे शहर तक निकाली गई। इस मौके पर भक्तों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। ये खास रिपोर्ट देखिए।
रामनवमी को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी से पहले अष्टमी तिथि पर मिर्जापुर में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये भव्य यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पूरे शहर पर निकाली गई। इस मौके पर भक्तों ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। जयकारों से शहर राममय हो गया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों को पूरे विंध्य क्षेत्र में जिसने भी सुना उसने जयकारा लगाते हुए भगवान श्री राम को नमन किया। इस शोभा यात्रा में भक्तों ने भरपूर उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। वहीं रामनवमी के दिन निकाली जाने वाली भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा लाखों की संख्या में भक्तों के शामिल होने का अनुमान है। रामनवमी को लेकर पूरे शहर को भगवा झंडे से सजाया जा रहा है। सभी भक्त भगवान श्री राम के भव्य जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा कि शोभा यात्रा खुद इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरे शहर में अब राम का ही नाम दिखाई और सुनाई दे रहा है। हर तरफ, हर गली, हर चौराहा राममय हो चुका है। जहां देखो वहीं राम नाम का भगवा रंग दिखाई दे रहा है। 2 साल की कोरोना वायरस जैसी भयावह महामारी के बाद ये शोभा यात्रा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश के टॉप 5 शोभा यात्रा में शामिल है। इस यात्रा में लाखों की संख्या में बजरंगी और राम भक्त हिस्सा लेते हैं। शोभा यात्रा के दौरान लगभग सभी के हाथों में शस्त्र होता है और भक्त गर्मजोशी के साथ नारे लगाते हुए हिंदू समाज को जागृत करने का भी काम करते हैं। ऐसे में एक बार फिर रामनवमी के दिन निकाली जाने वाली शोभा यात्रा भव्य और ऐतिहासिक होने वाली है। मिर्जापुर में एक बार फिर उत्सव की तैयारी है, क्योंकि एक बार फिर रामनवमी यानी कि प्रभु श्री राम के अवतरित होने की बारी है। आज शोभा यात्रा निकालने जा रहा है। कल लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और क्या इसका मंतव्य? अखिल ब्रह्मांड के नायक, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय में निवास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति आज और अनाद काल से यह हिंदू समाज रखता चला रहा है। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का यह प्रयास था कि भगवान श्री राम की जो सात्विक वृत्ति है, भगवान श्री राम ने जो संदेश दिया है समाज को, उन्होंने जो जीवन जिया है समाज के लिए, जो समाज को उनका त्याग रहा नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, इसे समाज आत्मसात करे। इसीलिए बड़े पैमाने पर श्री राम जन्म महोत्सव की शोभा यात्रा का प्रयास किया गया था। मैंने आपसे जो कहा कि भगवान श्री राम की सात्विक वृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। और जहां तक शस्त्र का प्रदर्शन है तो हिंदू समाज के जितने भी देवी देवता हैं सब शस्त्रधारी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम स्वयं धनुर्धारी हैं। विजयदशमी के अवसर पर हिंदू समाज का ये महापर्व है और शस्त्र का पूजन हम सब करते हैं। भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव पर भी ऐसे ही शस्त्र का हम प्रदर्शन होता है। अभी आपने सुना जो है श्रीवास्तव जी ने बताया कि हिंदू देवी देवता भी जो है शस्त्रधारी हुए हैं और इसीलिए हमारे बजरंगी भी शस्त्र लेकर चलते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है। मिर्जापुर से जनता टीवी के लिए संतोष होता है। तो वहीं यूपी चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा संघ गठबंधन करना चाहती थी। मायावती को सीएम पद का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती ने इस बार चुनाव लड़ा ही नहीं है। हमारी तरफ से उन्हें गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया था। हमने तो ये भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के मुताबिक मायावती ईडी सीबीआई के डर से अब लड़ना ही नहीं चाहती। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए,
मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। गर्मी आने के साथ ही यूपी में आग लगने की घटनाओं में भी भारी इजाफा हो रहा है, लेकिन यूपी का फायर सिस्टम अभी भी तैयार नहीं है। कहीं कर्मचारियों की भारी कमी है तो कहीं पानी की कमी। ऐसा हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में जहां एक तरफ गर्मी का सितम है तो वहीं दूसरी तरफ आग लगने की घटनाओं का अंबार भी है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों की फसल जलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में दमकल विभाग में संसाधनों की भारी कमी है। यही वजह है कि आग तो लग रही है लेकिन बुझाने वाले कम हैं। शहरों से लेकर गांव क्षेत्रों में सेफ्टी टैंक की कमी है। फायर विभाग में कर्मचारियों की भारी किल्लत है। पूरे यूपी में आग बुझाने वाली सिर्फ 70 बाइक हैं। तत्काल आग बुझाने के लिए पानी की कमी है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के डायरेक्टर जेके सिंह ने बताया कि पहले के समय में आग लगने की वजह ज्यादातर प्राकृतिक होती थी, लेकिन आधुनिकीकरण के समय में मानवीय तंत्रीय व्यवस्था से आग लगने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आधुनिकीकरण के दौर पे अब प्राकृतिक और साधारण आगे जो पहले प्राकृतिक कारणों से लगा करती थी उनकी संख्या कम हुई है और मानव जनित आगे मानव कारित अग्निकांड अधिक होते हैं। अगर खेत खलिहान है तो और हाई टेंशन लाइन के नीचे लगा हुआ है तो जो लगा रहा है उसकी भी थोड़ी भागीदारी है। बीड़ी सिगरेट पीकर को फेंक देना या आग जलाना, खाना बनाना और उससे जो है अग्निकांड घटित होते हैं, तो उनको भी हम लोग अगर होशपूर्वक उस पर काम करें तो उन्हें हम कम कर सकते हैं। यूपी में आग लगने की घटनाओं को कम करने और आग लगने पर तुरंत रिस्पांस के लिए फायर सर्विस का रायबरेली में आज एमएलसी चुनाव के दिन अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का आध्यात्मिक रूप नजर आया। उन्होंने अष्टमी के दिन जहां एक तरफ कन्या पूजी तो वहीं दूसरी ओर एक घर में महिलाओं से मिलने के दौरान भोजन करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उनका व्रत है। स्मृति ईरानी सांसद के तौर पर अमेठी एमएलसी प्रत्याशी को वोट देने के लिए आई हुई थी। वहां से स्मृति ईरानी रायबरेली जिले के सलून विधानसभा पहुंची, जहां कई कार्यक्रमों के बीच परैया नमकसार में उन्होंने कन्या पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए खुद भी कन्याओं के पांव पूजे। उन्होंने नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर कन्याओं को भोजन भी कराया। मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने एमएलसी के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मनोकामना करते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से खनिज सामग्री लाए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब रोक लगा दी गई है, जिसके तहत रेत, बजरी, पत्थर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में अब नहीं लाए जा सकते। बात अगर राजधानी देहरादून की जाए तो हिमाचल से आने वाली रेत, बजरी और पत्थर पर
पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि उत्तराखंड को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था उसकी भरपाई हो सके। देखिए, उससे जो पिछले दिनों का हमने जो निकाला है लगभग 40 करोड़ रुपए का जो हमको यहाँ पर राजस्व का घाटा हो रहा था और ऐसी सूचना मिल रही थी लगातार, उस सूचना को हमने आधार मानकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जिससे हमारे उत्तराखंड राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा। यहाँ का जो है जो भी हमारा खनिज है वो लोगों के काम आएगा। देश के सबसे पहले PMFME स्टोर का उद्घाटन राजधानी देहरादून में कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय बढ़ाने और सीधा मार्केट उपलब्ध कराने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कृषि उद्यान विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। वहीं हर साल की तरह इस बार भी काशीपुर में चैत्र मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार चैती मेले में आज तड़के मां बाल सुंदरी का डोला गाजे और धूम धड़ाके ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए श्रद्धालुओं की भक्ति के बीच पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ 5 किलोमीटर दूर चैती मंदिर पहुंचा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।